Good evening, students. Now I will take today I will take chapter cash flow statement. Firstly, we should know about cash flow statement. Then, what is cash flow statement? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमको टू टाइप के हमें एलिमेंट्स यहाँ पर डिटरमाइन करना होते हैं. तो टू टाइप के डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट हमें वी हैव टू सी अबाउट कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस. दिस टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कैश इनफ्लो जो होता है वो हमारी कंपनी के बैलेंस शीट में जितने भी कैश सोर्सेस है वो कहाँ से जनरेट होते हैं वो हमें बताता है. और कैश आउटफ्लोज वो होते हैं जहाँ पर कि हम कंपनी के पेमेंट कैश को यूज़ करते हैं. तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए हमको और उसको क्लासीफाई करने के लिए और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए वी शुड प्रिपेयर थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज. देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज. There are three type of activities. Number one is cash from operating activity. Then first is cash. इसको यही रोक देना, मैं पूरा लिख दी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Then second is cash from investing activities. And third is cash from financing activity. By three type of activities we prepare cash flow statement. Then what is these three type of activities? First is cash flow from operating activity, which has been related to income, expenditure, non-cash items, and loss profits. Second means cash flow from operating activity. जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें इन इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि रिलेटेड होंगे हमारे इनकम से, कंपनी की इनकम से, एक्सपेंडिचर से. जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं, व्हाट इज नॉन कैश आइटम्स? जो कि हम कैश में पे नहीं करते हैं बट फिर भी वो हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस की तरह यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो वो भी नॉन कैश आइटम्स में आएगा. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम्स. Then second is cash from investing activity, which has been related to fixed assets. Only fixed assets we can see in investing activity. Fixed about purchase of fixed asset, purchase and sale of fixed asset. मीन्स होता है कि अगर हम कंपनी के लिए कोई भी परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स तो वो हमारा कैश आउटफ्लो है. मीन्स पैसा हमारा खर्च हो रहा है, पैसा का आउटफ्लो बन रहा है. अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट को सेल कर देते हैं तो हमारा कैश इनफ्लो जनरेट होता है. मीन्स पैसा आने का सोर्स बनता है. देन थर्ड इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, which
has been related shares, debentures and long term loans or liabilities. Shares, debentures and long term loans or liabilities, it has been created financing activities of the company. मीन्स अगर हम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो वो क्यों करती है? अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये शेयर जब इशू ऑफ शेयर जो है वो कैश इनफ्लो को जनरेट करता है। और अगर हम शेयर्स को रिडीम्ड करते हैं, मतलब उसका रीपेमेंट करते हैं, तो कैश आउटफ्लो डिटरमाइन होता है, मतलब पैसा जाएगा। अगर शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा। सेम फॉर्म हम डिबेंचर्स के लिए समझ सकते हैं। डिबेंचर्स अगर हम इशू करते हैं तो कंपनी में पैसा आता है, मीन्स इट इज द सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो। और अगर हम डिबेंचर्स अगर हमारे रिडीम्ड हो जाते हैं तो फिर वो जो सोर्स है वो आउटफ्लो में चला जाता है, मीन्स हमने पेमेंट कर दी। इस टाइप से हमको ये तीनों एक्टिविटीज के थ्रू पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर होता है। देन नाउ वी स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाउ कैन वी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो इसको हम दो पार्ट में समझ सकते हैं और शुरू से हम करते आ रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स पर हमें फोकस करना है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। देन इन कैश इनफ्लो में सबसे पहले हम ऐसा समझते हैं कि अगर हमारी कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो उस केस में हमें इनफ्लोज में कौन कौन से आइटम्स हम ले सकते हैं और हमें उनको लेना चाहिए। तो कैश इनफ्लो का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैश इनफ्लो मीन्स सोर्स ऑफ कैश जनरेट इन द कंपनी। जो भी सोर्स से कंपनी में पैसा आता है वो हमें कैश इनफ्लो में रखना है। देन फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैश सेल्स। जो भी कंपनी की सेल होती है उससे सबसे बड़ा कैश जनरेट होता है कंपनी में, तो कैश सेल। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मीन्स वो डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों हो सकता है। देन कमीशन रिसीव्ड एंड इनकम टैक्स रिफंड। इसी टाइप के कोई और भी इनकम्स हो सकती हैं जो कि हमें कैश इनफ्लोज में लेनी होती हैं, जो कि हमें कंपनी में कैश जनरेट करके दे रहा है, पैसा हमारा इनफ्लो हो रहा है। ठीक है। देन हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन्स हम किस फॉर्म में पैसे को यूज कर रहे हैं। जो पैसा इनफ्लो से जनरेट हुआ है उसको हम आउटफ्लो में हाउ वी यूज इन आउटफ्लो सोर्स। तो इन केस ऑफ वही केस ले लेंगे हम इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। देन फर्स्ट इज कैश परचेस। अगर हम कैश सेल करते हैं तो इनफ्लो जनरेट होता है और हम कैश परचेस करते हैं तो हमारा पैसा जाता है, हम पेमेंट्स करते हैं। देन इट इज द आउटफ्लो ऑफ द कंपनी और कैश आउटफ्लो ऑफ द कंपनी। देन सेकेंड इज पेमेंट टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स दोनों एक ही बातें हैं। अगर हम किसी भी सप्लायर से क्रेडिट में परचेस करते हैं अपना मटेरियल तो हमें उसे पैसा देना होता है, तो पेमेंट होता है। देन पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कंटिन्यूसली कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमें करना होते हैं, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और उनका जो पेमेंट होता है वो भी कैश आउटफ्लो का एक पार्ट है। नाउ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं मीन्स कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश का यूज हो रहा है, और अगर हमारे पास में इनकम टैक्स रिफंड होती है तो वो इनफ्लो जनरेट करता है। क्लियर है? तो ये हमारा एक फॉर्मेट इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। एक इसी में हम अगर ऐड करें तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज तो उसमें हमारे जो सोर्सेस हैं, जो बैलेंस शीट के सोर्सेस होते हैं, जैसे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के लिए एक रूल बनाया है हमने कि अगर करंट असेट्स डिक्रीज होती हैं, जो भी हमारा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के हम कंपैरिजन करते हैं, तो अगर डिक्रीज होती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाती हैं, अगर इंक्रीज होती है तो वो लेस हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे कैश फ्लो को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पूरे फॉर्मेट को लेकर के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत ही इजी वे
हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।